नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। स्वागत करता हूं आपको आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो सीटेट जुलाई 2025 वाले अभ्यर्थी हैं, जिनको सीटेट क्या है नहीं है पता, तो चलिए आज शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहेंगे। आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में दिया जाएगा। साथ में यह भी बताया जाएगा कि सीटेट और एस्टेट में अंतर क्या है। चलिए शुरू से लेकर अंत तक जो है सो आप लोग जुड़े रहेंगे। जैसा कि आपको बता दिया गया है, सीटेट का सिलेबस है और स्पेशली जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 के बैच से, उसको मैं बता दूं कि हमारा संस्थान सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान पर 25 दिसंबर 2024 से ही सीटेट जुलाई 2025 का बैच शुरू हो चुका है, जिसका समय सारणी है 6:30 AM से 9 AM तक। तो जो अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप सीधे आइए सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान और अपना सीटेट की सिलेबस के साथ साथ यूनिवर्स एकेडमी से जुड़िए और बीपीएससी की तैयारी जो है सो करके ही शिक्षक बन के ही यहाँ से जाइए। एक बार आइए शून्य होकर और यहाँ से जो है सो शिक्षक बनकर ही जाइए। ऐसा व्यवस्था हम कर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर 8271040447 पर जो है सो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए दोस्तों, सीटेट जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेट। सर टेट TET क्या है सर टेट? तो इसको कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या कहते हैं सर? शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता मतलब योग्यता, यानी ऐसा परीक्षा जिसको आप जैसे ही दीजिएगा, आप पास कीजिएगा, तो आप शिक्षक बनने के क्या हो गए हैं? योग्य हो गए हैं। समझ गए ना? तो हमारे देश में यानी इंडिया में जितने भी शिक्षक से संबंधित एग्जाम होते हैं, उसको सीधे आप शॉर्ट में TET कह सकते हैं। समझ रहे ना? पात्रता हेतु TET कह सकते हैं। अब टेट का जो है सो 2 भाग है। यानी टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के कितने भाग है? 2। एक केंद्र लेवल पर और दूसरा राज्य लेवल पर। ध्यान देंगे, एक केंद्र लेवल पर और दूसरा क्या जी? राज्य लेवल पर। तो सर केंद्र लेवल पर क्या होगा? तो जब केंद्र सरकार टेट का एग्जाम लेगा तो उसको हम C लगा देंगे। C फॉर सेंट्रल। क्या लगा देंगे? C फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर यही एग्जाम राज्य सरकार लेगा तो राज्य को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं S यानी स्टेट। तो S लगा करके इसके पीछे हम टेट लगा सकते हैं, STET। तो अब देखिए C टेट, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल, ध्यान रखेंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्या कहते हैं सर? हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर यही एग्जाम राज्य सरकार लेगा तो स्टेट, एस मतलब क्या? स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी, ध्यान रखेंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी हिंदी में अगर इसका नामकरण करेंगे तो होगा राज्य शिक्षक समझ लेना पात्रता परीक्षा, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, 0 से लेकर हीरो तक बनाएंगे। ऐसे ही सीटेट का बादशाह हमें नहीं कहा जाता है। समझ लेना, शून्य से जो कभी भी जीवन में नहीं सीखे हैं, यानी बचपन से लेकर 55 तक का ऐसा ज्ञान देंगे जिसका विचार आप जो है सो हमेशा जीवन भर जो है सो याद रखिएगा। तो टेट को 2 भाग में बांटते हैं। अगर राज्य सरकार लेगा तो उसको हम स्टेट कहेंगे और केंद्र सरकार लेगा तो उसे हम सीटेट कहेंगे। हिंदी में क्या नाम? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। और राज्य सरकार लेगा तो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। चलिए आपको बताएंगे कैसे हमारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार हम अभ्यर्थियों के साथ ऐसा मतलब दिमागी खेला खेलता है जिसको ना आपको पता है ना हमको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। चलिए अब देखिए सीटेट के बारे में ध्यान रखेंगे। सीटेट, तो
सीटेट। आप कहिएगा सो सर ये बताओ ये टेट दो प्रकार का होता क्यों है, क्या हम एक ही शिक्षक से काम नहीं कर सकते? जी एक ही शिक्षक से काम कर सकते हैं, लेकिन दो शिक्षक का जरूरत इसलिए है क्योंकि बाबू मैं पहले से बता चुका हूं कि जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ तो उसमें 3 सूचियां बनी। कितने सूचियां? 3। कौन कौन सर? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शक्तियों का बंटवारा हुआ तो 3 सूची बनी। केंद्र सूची, ध्यान रखेंगे, केंद्र सूची यानी दूसरा क्या? राज्य सूची, और तीसरा कौन? समवर्ती सूची। कौन सूची जी? समवर्ती सूची। अब केंद्र सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर कौन बनाएंगे कानून? दोनों सरकार। तो ध्यान रखेंगे शिक्षा जो है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। पहले ये केंद्र सूची में था, अब इसको हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों काम करेगा। क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि शिक्षा के से ही दुनिया के सभी समस्याओं का क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। तो शिक्षा का बढ़ावा केवल केंद्र सरकार ही देगा क्या? नहीं, ये तो राज्य का ही काम है। राज्य क्या? हर नागरिक का काम है, हर व्यक्ति का काम है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, समझ रहे हैं? चाहे वो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, शिक्षा का बढ़ावा आप दीजिए, शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार कीजिए, बच्चों को शिक्षा लेने के लिए अधिक से अधिक क्या कीजिए? प्रेरित कीजिए। तो देखिए चूंकि शिक्षा है समवर्ती सूची में, तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। तो इसलिए शिक्षक का भर्ती भी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों करेगा, विद्यालय का निर्माण भी केंद्र सरकार राज्य सरकारें दोनों करेंगे। आप कहेंगे जा सर केंद्र सरकार राज्य सरकार कैसे करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं है। तो सुन ना लीजिए, आपके गांव में जो विद्यालय है उसका नाम क्या है? कहिए। आपके विद्यालय यानी गांव में जो है उसका नाम होगा राजकीय प्राथमिक विद्यालय। उसके आगे में लिखा ही है राजकीय। कौन सरकार? राज्य सरकार। और जो केंद्रीय विद्यालय होता है उसका नाम ही होता है केंद्रीय विद्यालय। तो कौन सरकार? केंद्र सरकार बनाया है केंद्रीय विद्यालय और राज्य सरकार बनाए हैं राजकीय विद्यालय। तो सर दोनों विद्यालय में टीचर चाहिए या नहीं चाहिए सर? तो जो केंद्र सरकार अपने विद्यालय में टीचर लेंगे साथ में अन्य राज्यों को भी देगा, तो वो होगा सीटेट। और एस्टेट वाले जिस जिस राज्य के होंगे वो उसी राज्य में नौकरी कर सकते हैं, दूसरे राज्य में आप जा नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सर ये बताओ तो इन सबको कितने पेपर लेने का यानी कितने पेपर में एग्ज़ाम लेने का अधिकार है या कितने पेपर में ये एग्ज़ाम ले सकते हैं? तो मैं बताता हूँ। देखो सीटेट यानी केंद्र सरकार। कौन सरकार जी? केंद्र सरकार। सीटेट 4 पेपर में एग्ज़ाम ले सकता है। कितने पेपर में सर? 4 पेपर में। आप कहोगे वाह क्या गजब कर रहे हैं सर, आज तक 2 ही पेपर हुआ, लेकिन कितने पेपर में ले सकता है? 4 पेपर में। कौन कौन मैं बताता हूँ ना, चलिए ना। कौन? तो सर पेपर 1। पेपर 1 कौन? तो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर के लिए एक पेपर। पेपर 2 सर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक के लिए एक पेपर। पेपर 3 सर कक्षा 9 से 10 तक के टीचर के लिए। और पेपर 4 सर तो कक्षा 11 से 12 तक के टीचर के लिए। तो ये कितने पेपर ले सकते हैं? 4 पेपर। तो सर क्या इसी प्रकार स्टेट मतलब राज्य सरकार भी क्या 4 पेपर लेंगे क्या? हाँ वो भी 4 पेपर लेंगे। इनका भी होगा पेपर 1 कौन? तो 6 to 8 नहीं 1 to 5 के लिए। पेपर 2 कौन? 6 to 8 के लिए। पेपर 3 कौन? 9 to 10 के लिए। और पेपर 4 कौन? 11 to 12 के लिए। अब देखिए आप लोग कमाल देखिए, पहले ये दोनों सरकारें 4-4 पेपर लेने के हकदार है, लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है? तो मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि सर सीटेट 2 पेपर लेता है, हमारे राज्य सरकार भी कितने पेपर लेते हैं? 2 पेपर लेते हैं। तो सर कमाल कहाँ है? तो कमाल देखिए ना, यही ना है कमाल। यहाँ कमाल ये है कि भाई दोनों ने विचार विमर्श कर लिया। भाई तो की भाई चोर चोर मौसेरा भाई, क्या भाई तो क्या भाई बताओ, बड़ा जुल्म है सर। 4 पेपर हम लेंगे, 4 पेपर आप लोगे, हमें भी नौकरी देना है तो कहाँ से देंगे? चूँकि क्या अलग अलग विचार है, चलिए मैं उन पर नहीं जाऊंगा। और राज्य सरकार तो जानते ही महान है, क्या करेंगे? तो कह रहा है क्या करो भाई, एक काम करो ना, हम दोनों पेपर को आधा आधा बांट ना लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? आधा आधा बांट लेते हैं। ये कैसे होगा? तो सुनिए ना, बड़ा भैया कहा है यानी सीटेट यह कह दिया है कि भाई साहब आप 2 पेपर मेरे पास छोड़ दो। कितने पेपर? 2। पेपर 1 और पेपर 2, और 2 पेपर आप ले लो। कौन कौन? पेपर 3 और पेपर 4।
अब राज्य सरकार कह दिया है कि सर कैसे होगा जी, आप 2 पेपर ले लेंगे और हम 2 पेपर ले लेंगे 3-4, हम जो कहेंगे 3-4 पेपर हम लिए हैं, 9वां 10वां, 3 होगा 9वां 10वां, 4 होगा 11वीं 12वीं, तो हमारा जनता पीटेगा नहीं, हमको खिंचाएगा कि नहीं। तो ये दिमाग दिए हैं भाई साहब कौन, बड़का भैया। अरे सुनो तो, हम जो एग्ज़ाम लेंगे तो उसका तो पेपर 1 और 2 नाम है ही, और तुम भी एग्जाम लो उसका 3-4 नहीं रखो पेपर का नाम, तुम रखो पेपर 1 और 2। क्या रखो, पेपर 1 और 2। तो क्या वाह गजब कर रहे हैं बड़े भैया। अगर हम पेपर 1 और 2 रखेंगे तो ढालेल नहीं कहेगा हमें, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहा है। सुनो तो, हम दे रहे हैं ना, ये जो एस का मतलब स्टेट होता है, इसको आप चेंज कर दो, एस का मतलब सेकेंडरी कर दो, एस का मतलब सॉरी, एस का मतलब क्या कर दो, सेकेंडरी यानी माध्यमिक कर दो। अब जो पहले आपके सर्टिफिकेट लेगा उसी को पता चलेगा इसका मतलब क्या है। अब इसको सेकेंडरी कर दो, आप स्टेट मत रखो, स्टेट रखोगे तो तुम भी फंसोगे भाई, मुझे भी फंसाओगे। आप सेकेंडरी कर दो तो माध्यमिक 2, निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, निम्न माध्यमिक तो 9, 10, उच्च माध्यमिक तो 11 और 12। अब कहा दिया है तो अब तो तुम रख सकते हो ना पेपर 1 और 2 नाम। इसलिए राज्य सरकार जो एग्ज़ाम लेते हैं स्टेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका पेपर 1 9, 10 और पेपर 2 11, 12, ये रियल में हुआ है पेपर 3 और 4। लेकिन 3-4 देंगे तो बच्चे पूछेंगे सर 1-2 कहाँ है, तो चलिए इस हिसाब से मैनेज हो गया। क्लियर। सीटेट सर कौन लेते हैं, तो सीटेट लेता है आपको पता है CBSE। कौन लेते हैं जी, CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये जो है ये क्या लेते हैं, स्टेट कौन लेता है, BSEB, बिहार बोर्ड, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, समझ रहे ना। तो ये बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, हाँ BS देखिए तो BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, हाँ सही है। लेकिन एस फॉर स्टेट नहीं लिख करके कौन जी, सेकेंडरी लिखा जाता है। क्लियर। तो ये दोनों भैया क्या कर लिए, सेटल कर लिया। अब हमें भी सेटल होना है सीटेट के अकॉर्डिंग। तो चलिए सीटेट का सिलेबस, सीटेट का सिलेबस कौन जी, पेपर 1 का। पहले देखिए पेपर 1 यानी 1 to 5 का। तो सर 1 to 5 का क्या, तो इसमें विषय कितने हैं, तो विषय तो मूलतः सबको 5 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें CDP पूछता है 30 प्रश्न, कितने प्रश्न पूछने हैं, 30। ये प्रश्न की संख्या है, ये है अंक। देखिए 30 प्रश्न पूछता है और अंक भी कितना, 30। फिर ये पूछते हैं क्या, मैथ यानी भाग 2 में पूछते हैं, इसको रखते हैं भाग 1 और इसको रखते हैं भाग क्या, 2। भाग 2 में पूछते हैं क्या, गणित। कितने नंबर का सर, 30। तो इसके कितने भाग है, 2 भाग। 15 नंबर का सवाल पूछते हैं गणित में और 15 नंबर का शिक्षण पूछते हैं। 15 नंबर का क्या पूछते हैं जी, शिक्षण पूछते हैं। इस हिसाब से टोटल अंक कितने हुए, 30। आगे क्या है, भाग 3 में सर क्या पूछते हैं, तो भाग 3 में ये पूछते हैं EVS। ये भी कितने नंबर का, 30 नंबर का। इसके भी कितने, 2 उपभाग, 2 भाग। 5 नंबर का जीव जंतु से संबंधित क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का जीव जंतु से संबंधित क्वेश्चन होता है और 15 नंबर के क्या होते हैं, शिक्षण होते हैं। फिर कुल अंक कितना, 30। ध्यान रखेंगे ये 30 तिया कितना, 90। ये 90 अंक हमारे देश के सभी बच्चों के लिए कॉमन है। क्या है जी, कॉमन है यानी यूनिवर्सल है। हमारे देश के कोई भी बच्चा अगर पेपर 1 एग्ज़ाम देगा तो ये 3 विषय देगा ही देगा, यानी 90 नंबर का एग्ज़ाम देगा ही देगा। तो सर आगे क्या है, तो फिर कहा इन्होंने यानी सीटेट ने कहा कि साहब सुन लो, ये तो 90 नंबर का कॉमन रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं 20 प्रश्न में 20 भाषा में प्रश्न का निर्माण करता हूँ। उसमें से आप कोई भी 2 भाषा चुन सकते हैं और उससे भी मैं 2-2 मतलब 15-15 नंबर का अलग अलग पाठ करके कुल 30 प्रश्न का क्वेश्चन क्या करूँगा, पूछूंगा। तो हम लोग भाषा 1 में क्या रखते हैं, भाषा 1 में रखते हैं कि कौन, हिंदी। तो भाषा 1 में रखते हैं हम लोग क्या, हिंदी। तो इससे भी पूछता है 30 प्रश्न। इसका जो है सो 2 पार्ट, 15 नंबर का, 1 गद्य और 1 पद। इन्होंने कहा कि जो भाषा 1 में रखोगे उसमें से 15 नंबर में जब हम पूछेंगे तो एक कहानी और एक कविता होगा और 15 नंबर का क्या होगा, शिक्षण होगा। ऐसे सवाल होंगे और कुल अंक भी कितना, 30।
फिर भाषा 2 में हम लोग रखते हैं, ध्यान रखेंगे, भाषा 2 में हम लोग रखते हैं संस्कृत। भाषा 2 में क्या रखते हैं? संस्कृत। ये कितने नंबर का? 30। इसके भी कितने उपभाग? 2। 15 नंबर का होगा 2 गद्य, इसमें 2 गद्यांश ही होंगे। और 15 नंबर का कौन होगा जी? शिक्षण होगा, ध्यान रखेंगे, शिक्षण। और कुल अंक भी कितना? 30। ध्यान रखेंगे, ये हम लोग रखते हैं, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी भाषा 1 में अंग्रेजी रख दिया है, 2 में उर्दू रख दिया है, तो क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही है। संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषा का चर्चा है और सीटेट 20 भाषा में प्रश्न निर्माण करते हैं। उसमें से कोई भी अपने स्वेच्छानुसार 2 भाषा रख सकते हैं, उसका कोई मतलब लिमिट या ग्रेजुएशन से कोई लेना देना इसका नहीं है। समझ गए ना? तो इस प्रकार देखिए, सीटेट ने कुल कितना प्रश्न पेपर 1 में पूछा, तो आप देख लीजिएगा। तो जैसे ही देखिएगा तो आपको तुरंत नज़र आ गया कि सर टोटल पूछा 150, अंक कितना? 150। इसमें समय कितना दिया जाता है? तो समय दिया जाता है 150 मिनट। कितने दिए जाते हैं जी? 150 मिनट। इसमें निगेटिव नहीं रहता है। क्या नहीं रहते हैं जी? निगेटिव नहीं रहते हैं। ओके, इसका पात्रता कौन बन सकता है पेपर 1 के लिए? तो ऐसा बच्चा जो डीएलएड किया हो। कौन किया हो? कौन से एग्जामिनेशन पास किया हो? डीएलएड, यानी इंटर के साथ डीएलएड जो किया है वो इसके योग्य हो सकते हैं। बीएड वाले 1 to 5 के योग्य नहीं होंगे। ओके, तो चलिए पेपर 1 आशा करते हैं कि इसका सिलेबस समझ गए आप लोग। हम इससे आगे चलते हैं। पेपर 2 देखिए, पेपर 2। चलिए, तो पेपर 2 के 2 भाग है। कितने भाग है साहब? 2 भाग है। कौन कौन? तो एक है साइंस मैथ, एक क्या है जी? साइंस मैथ है, और दूसरा क्या है? एसएसटी है। क्या है जी? एसएसटी है। तो इसके 2 भाग है, समझ रहे ना? पेपर 2 के लिए कौन हकदार है? तो पहला तो समझ गए बीएड वाले हकदार है, और दूसरा जो ग्रेजुएट है मतलब डीएलएड किया हुआ है, समझ रहे ना? या डीएलएड और जो ग्रेजुएट है वो पेपर 2 के क्या है? हकदार है, अभी के नियम के अनुसार। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा इसका मुझे पता नहीं, लेकिन वर्तमान में ऐसा रूल है। तो सर साइंस मैथ में इसको क्या करना है, इसमें क्या पूछा जाता है? तो वही सेम टू सेम बात, चलिए चर्चा कर देते हैं। इसमें भी साइंस मैथ में भी सीडीपी पूछता है 30 नंबर का। 30 नंबर ये है प्रश्न, और ये क्या है? अंक है। चलिए, उसके बाद इसमें साइंस और मैथ से संबंधित क्वेश्चन पूछता है 60 नंबर का। कितने नंबर का? 60। इसके 2 भाग हैं। कौन कौन सर? तो इसमें से गणित पूछता है 30 नंबर का, और साइंस पूछते हैं 30 नंबर का। फिर इसका 2 उपभाग है। 15 नंबर का गणित का सवाल पूछता है, और 15 नंबर के गणित के शिक्षण पूछते हैं। समझ रहे ना? क्या पूछते हैं? शिक्षण। फिर साइंस में भी 30 का 2 भाग है। 15 नंबर का जीएस पूछा जाता है, और 15 नंबर का इसका भी क्या होता है? शिक्षण होता है। ये ऐसा रूल है जिसकी संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कुल प्रश्न की संख्या 60 से अधिक नहीं होगी। ये सभी बच्चों के लिए क्या है? कॉमन। ये सभी बच्चों के लिए कॉमन। कॉमन का मतलब समझ रहे हैं ना? समान। जो साइंस मैथ वाले हैं सबके लिए समान है, यानी 90 नंबर इसमें भी समान है। और फिर वही भाषा 1 में आप कोई भी भाषा रख सकते हो, तो उसमें से 30 प्रश्न पूछेगा। भाषा 2 में कोई भी भाषा रख सकते हो, उसमें से 30 प्रश्न पूछेगा। 20 भाषा में से कोई भी 2 भाषा। और हम लोग रखते हैं भाषा 1 में हिंदी, इससे आता है 30 प्रश्न, और भाषा 2 में रखते हैं क्या? संस्कृत, इससे आता है 30 प्रश्न। फिर इसका 2 पार्ट, गद्यांश पद्यांश, फिर शिक्षण, गद्यांश पद्यांश, फिर शिक्षण। ऐसा है किसका? साइंस मैथ का। समझ गए ना? शॉर्ट में इसलिए बताएं कि इसका चर्चा यानी भाषा का चर्चा हम यहाँ पर कर दिए हैं। यहाँ पर जो कर दिए हैं यही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए सर एसएसटी का नहीं बताए सर। एसएसटी में देख लीजिएगा, एसएसटी का यानी 6 to 8 का, समझ रहे ना? एसएसटी। फिर इसमें जो है सीडीपी पूछता है 30 नंबर का। फिर इसमें जो है सो एसएसटी इसका जो होगा सोशल साइंस होगा वो 60 नंबर का। कितने नंबर का होंगे? 60 नंबर का। इसका 2 भाग होगा। 30 नंबर का जीके होगा, और 30 नंबर का जो है सो इसका शिक्षण होगा। ये इसका क्या है? 2 पार्ट है। समझ रहे ना? ये फिर सभी 6 to 8 वाले बच्चों के लिए कॉमन होता है। कॉमन का मतलब होता है समान होता है।
फिर सर कोई भी दो भाषा आप भाषा 1 और भाषा 2 के रूप में आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने स्वेच्छा अनुसार। इसको ग्रेजुएशन के लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर अंग्रेजी से किए हैं फिर भी अंग्रेजी नहीं रखिएगा भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही बताए हैं, हम लोग भाषा 1 में रखते हैं हिंदी, इससे 30 प्रश्न पूछता है। भाषा 2 में रखते हैं हम लोग संस्कृत, इससे भी कितने 30। फिर इसके अलग अलग पार्ट है जो क्या है समान है। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए, 150, अंक भी 150, समझ रहे ना, ये 150 लिखे हैं, 150, समय वही 150 मिनट, समय सबका क्या 150 मिनट, समझ रहे ना, कितने मिनट 150 मिनट यानी 2.5 घंटा। और है सो इसमें भी निगेटिव नहीं है। और सर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कटअप के बारे में सोचता है, सर कटअप क्या है, कटअप क्या है, तो सुन लीजिए। कटअप केंद्रीय यानी सरकार की, केंद्र सरकार के अनुसार सभी का कटअप जनरल से लेकर सभी का 90 नंबर यानी कुल अंक का 60% होगा, तभी जाकर बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। ये केंद्र सरकार का ऐसा नियम है। लेकिन राज्य सरकार के नियम के अनुसार जनरल 90 नंबर लाएगा, ओबीसी और महिलाएं जो है सो अब 83 नंबर लाएंगे, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप ये सब लाएंगे 75 नंबर। ये बिहार सरकार के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग है। मैं ये फिर बता दूं, ये किस सरकार के, बिहार सरकार के गवर्नमेंट के नियम के क्या है अकॉर्डिंग है। बाकी देश में कहीं पर भी नौकरी लेना है अन्य राज्य में या KVS में केंद्रीय टीचर बनना है तो सभी जन को कितना नंबर चाहिए, सीटेट में कम से कम 90 नंबर चाहिए। ओके, कितने में, तो 150 में, ठीक है। अब इसकी तैयारी हेतु आपको घबराना नहीं है, हमारे संस्थान सीटेट प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान से जुड़ना है। और विशेष जानकारी के लिए जो मैंने शुरू में नंबर बताया उस पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संस्थान जो है सो बहुत ही अनुभवी है, क्योंकि आज का नहीं है, हजारों अभ्यर्थी इससे सफल हुए हैं, अपने लक्ष्य को क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो चलिए आशा करते हैं कि सीटेट से संबंधित सिलेबस फिर से सुन लीजिए। ये सीटेट का सिलेबस था, स्टेट का नहीं था, इसलिए स्टेट के बारे में नहीं बताए हैं, उसको एक दूसरे वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।